पूरे मामले के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत तेज है। बीजेपी एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की शुरू की, कांग्रेस ने धक्का मुक्की शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ यह कहा गया है कि हम इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई बांसुरी स्वराज की, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, संसद में जो धक्का मुक्की हुई उसके बाद दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम और आगे, यानी अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज करवाए हैं। बिल्कुल राहुल, रोहित, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अब जो संसद का हंगामा है वो थाने तक पहुँच गया है। दोनों ही पार्टियों के सांसद एक दूसरे से भिड़े, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ। भाजपा के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए, उनको गंभीर चोटें आई हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने दावा किया हुआ है कि उनके बुजुर्ग नेता, दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ धक्का दिया गया, उनको धमकाया गया और गुस्से में उनको पर मतलब एक आक्रमण करने की कोशिश की गई। दोनों तरफ से शिकायती पत्र थाने दे दिए गए हैं। नेता आए थे दोनों ही पार्टियों के, शिकायती पत्र देकर के वापस जा चुके हैं। अब पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जी रोहित। आदित्य, मर्यादाओं की बात हर कोई करता है। जब भारत की तरफ हम देखते हैं, लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, गली छाप गुंडे भी शायद अब ज्यादा सभ्य नजर आएंगे और लोगों को अगर संसद परिसर के अंदर, जिसको हम मंदिर कह रहे हैं लोकतंत्र के, उस पूरे परिसर को ही मैं मंदिर मानता हूं। सदन के बाहर भी जो पूरा रास्ता है, आप तो जाते हैं वहां पर, अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। आदित्य, आप बिल्कुल देखिए, चाहे संसद की कार्रवाई हो, चाहे संसद के बाहर का जो आज जो भी कुछ ये हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, फिर अब जो दौर चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, जिसमें एक दूसरे के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये एक नई पार्टी दिखाई पड़ रही है भारतीय राजनीति में, जो कि बहुत ही गलत होगी। भारतीय राजनीति कभी भी इस तरह की नहीं रही है कि इसमें इस तरह की चीजें हो, इस तरह के घटनाक्रम हो। पूरा विश्व देख रहा होता है, देश ही नहीं देखता है। और आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, नई राजनीति जो होगी उसका भविष्य क्या होगा, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है रोहित। लेकिन ये इतना बदलाव आ क्यों रहा है? इतना बदलाव क्यों आ रहा है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हर किसी का विश्वास है, अटूट विश्वास है। जो सांसद हैं, और मैं किसी एक पार्टी या एक दल की बात नहीं कर रहा, हम तो माननीय सांसद हर किसी को कहते हैं, माननीय है। इससे पहले भी देश ने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर को देखा, तमाम बड़े नाम किसी एक का क्या लूं, हर जगह से कम कम सदन के अंदर अगर बहस होती भी थी, तथ्यों पर बात होती थी और इतनी सभ्यता रखी जाती थी कि जब बाहर आते थे तो साथ में कई बार आते हुए नजर आते थे, हाथ मिलाते हुए नजर आते थे। हाथ मिलाने से लेकर हाथापाई तक का ये सफर भारतीय लोकतांत्रिक ने, व्यवस्थाओं ने तय कर लिया। ये अच्छी तस्वीर बिल्कुल नहीं है। अभी यहां से आगे क्या कुछ किया जा सकता है? परिसर के अंदर इस तरह से मारपीट होना, धक्का मुक्की होना, चोट लगना, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? अपर हाउस में, लोअर हाउस में चेयरमैन साहब क्या कर सकते हैं? और देखिए, अगर इसमें संसद की कार्रवाई बात करेंगे तो उसमें उनकी अपना बैलाज है, उसके अपने नियम है, नियमावली है, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये मामला थाने पहुंचा हुआ है। संसद के गेट के बाहर इस तरह की पूरा घटनाक्रम हुआ है। आरोप प्रत्यारोप, धक्का मुक्की और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। तो ये जो है समाज का गिरता हुआ स्तर, चूंकि संसद हमारा मंदिर है, ये पूरे लोकतंत्र का मंदिर है, और उस मंदिर के गेट पर, दरवाजे पर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, घटनाक्रम होंगे, तो तय बात है कि हमारे देश, हमारे समाज का ये गिरता हुआ स्तर है कि जो हमारे माननीय कहे जाते हैं, जिनको देखकर जिलाधिकारी खड़ा हो जाता है, वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह का व्यवहार सामने आएगा, तो तय बात है कि इसका कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ही गलत संदेश आज पूरे देश में गया हुआ है। रोहित, बहुत धन्यवाद आदित्य द्विवेदी।